नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार उन्नाव मामले को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है और वहां पर जिस तरीके से पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है, उससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि क्या वहां पर सच छुपाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां पर मीडिया को भी जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है और पुलिस की भारी तैनाती है। और उसके बाद लगातार इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे ट्विटर पे हो, इन सब सारी चीजों को लेकर लगातार सवाल किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अमीना अमीन सुल्ताना, जो दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस के सदस्य है, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल चैनल पर। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। मैम, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, उन्नाव मामले में पीड़ित परिवार को मीडिया से बात करने के लिए नहीं दिया जाता है, क्या मुख्य वजह हो सकती है? सच छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अब अगर मैं आपको अच्छे से बोलूँ तो मोदी सरकार जब आए थे तो उनका एक एजेंडा था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास, है ना? तो वो अपने इन एजेंडाज़ पे वो फेलियर हो चुके हैं। योगी सरकार ने नाम बदलने के अलावा और उनके पास ना कोई काम काम तो बहुत है, लेकिन उनको करने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है? और वो कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो कौन आएगा, कौन इंटेलिजेंट लोग आपके पास काम करने के लिए आएँगे? क्योंकि सबको एक डर रहता है कि मैं इस कास्ट से हूँ, उस कास्ट से हूँ, ठीक है ना? तो इनके पास अब ना इंटेलेक्चुअल लोग बचे हैं, ना ये खुद कर सकते। इनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं हिंदू मुस्लिम के अलावा, ठीक है? तो अब इनके सारे एजेंडाज़ खत्म हो चुके हैं। अगले साल चुनाव है, तो योगी सरकार, मोदी सरकार डर रहे हैं कि किसी भी अगर इनके खिलाफ जो भी बातें हैं, अगर उनको इन्होंने हवा दिया, थोड़ा पब्लिसिटी होने दिया, तो इनका वो अगेंस्ट जा सकता है इलेक्शन में। इनके साथ खराब हो सकता है, रिज़ल्ट खराब निकल सकते हैं। इसीलिए जो है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखिए जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, निर्भया को कांग्रेस सरकार ने सिंगापुर भेज दिया था। ठीक है? आपको सिर्फ़ एम्स भेजने की बात है, आप वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको डर है कि अगर वो आ गई होश में और अगर उन्होंने कुछ ऐसा उल्टा-सीधा बोल दिया, तो आपकी सरकार के लिए वो बहुत महँगी पड़ेगी, ठीक है? तो आप वो भी नहीं कर रहे ताकि वो होश, अभी तो वेंटिलेटर पे है, वो होश पे भी ना आए, आप उसका आपने सारा बंदोबस्त कर दिया है। हाथरस केस में क्या हुआ था? इन्होंने खुद ही सारा इंतज़ाम कर दिया। ठीक है? क्योंकि ये सरकार डरती बहुत है। ये इनको डर लगता है कि कोई बोल ना दे। चलिए, अब तो इनको पीड़ित परिवार से आप लोगों को बात भी नहीं करने दे रहे, उनको सामने भी नहीं आने दे रहे ताकि कोई कुछ इनके खिलाफ बोल ना दे। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप उनके सामने जाएँगे भी ना, कोई भरोसा नहीं है आपको, आप कल यूएपीए एक्ट में बंद हो सकते हैं। जैसे वो सिद्दीकी के साथ हुआ, कप्पन सिद्दीकी के साथ, वो हाथरस मामले में गए थे। अरे वो कोई हिंदू-मुस्लिम एजेंडा भी नहीं कर रहा था। चलो मान भी लेता हूँ अगर वो मुस्लिम के रिलेटेड आते, वो दलित लड़की के रिलेटेड आए थे, लेकिन आपने उनको भी यूएपीए एक्ट में डाल दिया। किस वजह से? कि वो आपके खिलाफ थे। आपके खिलाफ नहीं थे। वो एक चीज़ को बस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे थे। एक लड़की की सिक्योरिटी को आगे बढ़ा रहे थे, सेफ्टी को, एक लड़की के साथ जो बुरा हुआ, एक फैमिली के साथ जो बुरा हुआ, उसको लोगों के सामने ला रहे थे। उस वजह से आपने उनको यूएपीए में बंद कर दिया है। तो ये सरकार बिल्कुल एक नाकामयाब, एक असफल सरकार है। इनका और कोई कुछ नहीं बचा है इनके पास, सिर्फ़ नाम बदलो। योगी सरकार का तो यही बोलेंगे कि सिर्फ़ नाम बदलते जाओ। ना आप जाएँगे, आपका भी नाम बदल देंगे। उनका सिर्फ़ यही एजेंडा रहा है, यही काम रहा है, वो बिल्कुल असफल है। उनके पास अब कोई इंटेलेक्चुअल लोग बचे नहीं हैं, जिनको वो ये बोले कि भई कोई डेवलपमेंट करो ताकि लोग भी रोज़गार में चले जाएँ, लोग भी गलत काम करने से। और जब आप हिंदू मुस्लिम करके एक नफ़रत आपने फैला दिया है ना, तो आपको प्रोडक्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। लोगों के अंदर इतनी नफ़रत आ गई है अब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं आपसे एक और चीज समझने की कोशिश करूंगा। आज आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप एक महिला हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, वो भी जानना चाह रहे हैं कि आप आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं बहुत सालों से रहती हूँ, मैं खुद एक वकील हूँ, लेकिन आपको मैं बोलूँगी, मैं रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाती हूँ और मैं कहीं पे भी रहूँ, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है, मुझे डर लगा रहता है, ठीक है? और ऐज़ ए मुस्लिम भी मुझे डर लगता है,
क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे उस हिसाब से भी डर लगता है। और एक लड़की होने के नाते भी कि कब क्या हो जाए, क्योंकि ये सरकार तो, एक तो मैं मुस्लिम हूँ, तो ये सरकार तो हवा भी नहीं देगी इस बात को, हमें सेफ्टी देना तो दूर की बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एज ए वुमेन तो मैं हमेशा डरती हूँ और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रात को जल्दी आ जाऊँ, खुद का प्रोटेक्शन खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है। एक और सवाल उठ रहा है मैम, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं कि रिंकू शर्मा मामले को लेकर एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई थी, जो कि वो ऐसा था नहीं। हालांकि पुलिस का भी बयान था कि वो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, वहां पर कुछ जी। आपसी रंजिश या आपसी मामला था। लेकिन जो लोग उस वक्त आवाज उठा रहे थे, जो लोग उस वक्त इस मामले को तूल दे रहे थे, आज उन्नाव मामले पर उसकी जुबान क्यों बंद है? जी, मैं इस बात में बोलूंगी, देखिए आपको रिंकू शर्मा के केस में हिंदू मुस्लिम करना याद रह गया है ना, आपको याद रह गया, तो आपको हथरस केस में, कथुआ केस में, उन्नाव केस में, इसमें याद नहीं रहा कि आपको भी एक स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आप भूल चुके हैं सत्ता में आते ही? और इन्होंने तो हद ही कर दिया। चलो हिंदू मुस्लिम तो रिंकू शर्मा के केस में तो इन्होंने किया मुस्लिम हिंदू, क्योंकि वहां पे एक्यूज था। अब देखिए कथुआ वाले जो जम्मू में केस हुआ था, बच्ची 8 साल की बच्ची गुजर गई रेप करके, वहां पे तो इन्होंने एक्यूज को ही मतलब साथ दे दिया, उनके सपोर्ट में बीजेपी उतर गई। तो इनका बस बेसिकली कुछ नहीं है। और मैं इनको एक बात बोलूंगी, अगर ये कोई भी किसी के साथ भी, किसी भी विक्टिम के साथ कुछ भी हो, वो गलत है, लेकिन अगर वो अपर कास्ट के हैं, बीजेपी सपोर्टर है, या इनके एजेंडे के साथ मिल रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर आपको जस्टिस मिल सकती है। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं और आप बीजेपी के खिलाफ है, ठीक है, आप कोई भी एजेंडा ले लो, ठीक है, आपको ये साथ देना तो दूर की बात है, आप डर डर आप ध्यान से रहिए, आपको यूएपीए ना लगा दे। अभी देखिए आप वो क्या है उनका नाम, दिशा रवि के साथ क्या हुआ है, फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए कर रही थी, उनको भी डाल दिया यूएपीए में। मतलब आप कुछ बोलो ही मत, आप एक ही काम करो, हिंदू मुस्लिम करो, और उस हिंदू मुस्लिम में भी बस बीजेपी का अगर सही हो रहा है तभी आप सुरक्षित हो। लग रहा है आपको उन्नाव उन्नाव का जो केस है, उन्नाव के जो पीड़िता है उन्हें इंसाफ मिलेगा? देखिए अब तो ऊपर वाला ही जानता है उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि मुझे योगी सरकार और मोदी सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। ये लोग अपने एजेंडे पे काम करती है, इनके लिए मतलब ये ह्यूमन नहीं है, ये लड़की नहीं है, इनके लिए ये वोट बैंक है, तो अपने वोट बैंक के हिसाब से काम करेंगे। अगर ये लड़की का साथ देंगे तो हो सकता है इनका वोट बैंक कट जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये मुझे इन पे भरोसा नहीं है। अब तो ऊपर वाले से ही मैं दुआ करती हूँ कि उनको जस्टिस मिले, लेकिन ऊपर वाला ही दे। सरकार तो लगातार ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो दिख रहा है कि वो सपना सही है या फिर जो वो नारा सही होता देखिए दिख रहा है? सही बात बोलो तो इन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया, ठीक है, इन्होंने ये भी दिया सबका साथ सबका विकास, सबका साथ किया। और ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे मुस्लिमों के साथ जुल्म नहीं हो रहा, जहां पे दलितों के साथ जुल्म नहीं हो रहा, जहां पे उनके साथ जुल्म नहीं हो रहा जो बीजेपी के अगेंस्ट है? बताइए, सबका साथ नहीं ले रहे, सबका साथ मतलब आप खालिस्तानी हो, आप ये हो, आप जिहादी हो, आप वो हो, वो वाला सबका साथ, कि आपको एक ग्रुप में हम बांटेंगे, आप उसी ग्रुप में रहो बस। और कोई नहीं है इनका, और कोई एजेंडा है भी नहीं। और आप देखिए ना, और इनका ये भी तो नारा था विकास 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 विकास, मोदी सरकार विकास करेंगे, ठीक है। आज इंडिया 165 में है कि 164 कंट्री है, 193 कंट्रीज में से 164 पहुंच गई है। कांग्रेस के टाइम पे ये 5th पोजीशन में थी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, अब ये 164 में पहुंच गई है। इनका तो कोई भी, सारा एजेंडा इनका खत्म है, बस इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, अब तो पहले खालिस्तानी आ गया है। पहले इस मामले को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, और उसके बाद पहले अगर देखा जाए तो पहले हाथरस मामला सामने आया, और उसके बाद लखीमपुर, गोरखपुर, कठुआ कांड, कई ऐसे मामले हैं। अब उन्नाव, तमाम जगह घटनाएं हो रही है। ऐसा ही राम राज चाहिए था क्या? देखिए मोदी सरकार को राम राज्य का क्या इनका एजेंडा है, इनको सिर्फ वोट बैंक के लिए राम राज्य चाहिए था, राम राज्य नहीं चाहिए, राम मंदिर चाहिए था, ये एक एजेंडा है।
अब बन रहा है, लेकिन इनका राम राज्य इनका एजेंडा नहीं है। राम जी जो है उनका एक आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी का कोई मुस्लिम भी होगा ना वो भी समर्थन करेगा उनकी आइडियोलॉजी का, ठीक है। मुस्लिम हो चाहे वो पंजाब से हो कहीं से भी हो, वर्ल्ड के किसी भी, आप किसी अमेरिकन से पूछ लीजिए, अगर उनको भी समझा दिया जाए कि राम की आइडियोलॉजी ये है वो भी सपोर्ट करेंगे। क्या ये राम की आइडियोलॉजी में चल रहे? क्या अगर राम जी आज होते तो क्या कथुआ रेप रेप कांड होने देते? क्या बीजेपी के बंदों को सपोर्ट करते? क्या हथरस वाला कांड होने देते? क्या वो ये सब सहते? उनका आइडियोलॉजी के ऊपर ये नहीं चल रहे, उनको चलना भी नहीं है। उनका जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से तो ये अगेंस्ट है, उस आइडियोलॉजी के ये अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। इनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए और इनको जानबूझ के जबरदस्ती बुलवाना है राम 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 राम, लेकिन इनको राम के मुताबिक काम नहीं करना है, ना ये करेंगे कभी। आपने बातचीत के दौरान राम मंदिर का जिक्र किया, इसी से मेरा अगला सवाल होगा कि अब राम मंदिर भी बन रहा है, लेकिन सीता की सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार क्या कर रही है? यानी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, इनको कुछ करना भी नहीं है। हाँ, अगर आप इनके एजेंडे के साथ फिट हो रही है, जैसे कंगना रनावत फिट हो रही थी इनके एजेंडे के साथ, तब आपको पूरी सुरक्षा दिया जाएगा। अब या तो आप कंगना बन जाइए या फिर आप मोदी सपोर्टर बन जाइए, मोदी का एक पुतला बना के अपने घर पे रख लीजिए, तब आपको फुल सुरक्षा मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। उसके और बगैर आप कोई भी कुछ भी इनसे मत उम्मीद रखिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। नहीं, और क्या बोलूं, अब देखो हथरस वाला केस हो गया, उन्नाव वाला केस हो गया, कथुआ वाला केस हो गया, कितने केसेस और लेके आ जाए। लड़कियां सेफ नहीं है, आप मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे, इंडियन इकोनॉमी डूब रही है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। पेट्रोल के दाम, अगर आपको आपको तो समझ आना चाहिए कि जो औरत है, औरत के ऊपर कितना बड़ा एक खर्चे को वो करने का कितना बड़ा एक प्रेशर होता है। एलपीजी का दाम उन्होंने 1 महीने में कितना ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, पेट्रोल बढ़ा दिया। आप क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम क्या करें? आपके अगेंस्ट भी ना बोले, आप अगेंस्ट बोलते आप यूएपीए भी लग जाएंगे। मतलब ना हम बोल सकते हैं ना हम चुप रह सकते हैं। आपने चुप रहने की भी तो हालात पे नहीं छोड़ा है, तो कोई तो बोलेगा, कुछ तो बोलेंगे। जी बिल्कुल, और आपकी अगर आप बात। सुन नहीं सकते हैं तो आप बेहतरी करिए। मैं तो बोलती हूँ आप इंटेलिजेंट लोगों को लीजिए। मैं बीजेपी सपोर्ट करूंगी, बीजेपी को, मोदी सरकार को मेरा दरखास्त है कि आप इंटेलिजेंट लोगों को अपनी सरकार में लीजिए और कुछ मीटिंग वीटिंग करके आप थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी देश की उन्नति हो, चाहे आप जैसे भी चला, चाहे जो भी सरकार हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि जो महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो इनको लेकर कई सवाल उठे हैं। चाहे मैं तमाम घटना की जिक्र करूं, लेकिन मैं एक चीज और आखिर में चलते समझना चाह रहा हूं कि ये जो मामला है, चाहे रेप का हो, हत्या का हो, दुष्कर्म का हो, गैंगरेप का हो, ये सब बहुजनों और मुस्लिमों के ही हिस्से में क्यों जाता है? इसका क्या मुख्य वजह हो सकता है? देखिए, एक ही बात बोलूंगी, इनका एजेंडा, वोट बैंक एजेंडा, ठीक है। इनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, इनको बस सत्ता में रहना है, बस सत्ता में रहना है और इनका कोई एजेंडा नहीं है। मैं इनसे एक सवाल करूंगी, जिस तरीके से आपने मतलब हमेशा आप ये रिंकू शर्मा का मामला हो या किसी और का मामला हो, अपर कास्ट का मामला हो, उनमें तो आपको दर्द महसूस हो जाता है, आप रो पड़ते हैं, आपको महसूस हो जाता है कि बस जस्टिस, जैसे आज ही आप ऊपर से छीन के लेके आके इनको जस्टिस दिलाएंगे। तो क्या ये जो मुसलमानों के साथ आप करते हैं, लड़कियों के साथ जो बुरा हो रहा है, आपको तब दर्द नहीं महसूस होता? आपको ये नहीं महसूस होता कि हम भी इंसान हैं या ये लोग भी इंसान हैं, बेटियां हैं किसी की, घर की, बेटे हैं किसी की? तब आपको मतलब एहसास नहीं होता है कि सिर्फ आपको अपनी आइडियोलॉजी से प्यार है, और आपकी आइडियोलॉजी क्या है? हमें सत्ता में रहना है, चाहे किसी भी वजह से हो। मुसलमान, आप मुसलमानों को तो इंसान ही नहीं समझते हैं। एक दलित, आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब एक दलित लड़की एक मुसलमान लड़के से शादी करेंगे, ठीक है, तब वो दलित नहीं होती है, तब वो हिंदू होता है। तब वो लड़के को लव जिहाद में अंदर करा जाएगा, क्योंकि उसने हिंदू लड़की के साथ शादी की है, लव जिहाद करने का उसने कोशिश किया है। यही दलित लड़की का कल रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तब ये दलित क्यों बन जाती है?
तब ये हिंदू क्यों नहीं रहती है? मतलब तो धर्म के ये आधार पर मिलता है। धर्म के आधार पे नहीं, इनका एजेंडा है। अब तो देखो, कल तक तो मुसलमान था, आज खालिस्तान भी बन गया, ये और बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। आप बस अगेंस्ट हो जाओ। अब देखो, दिशा रवि अब जोसेफ बन गई, अब क्रिश्चियनिटी भी आ गई है। बस एक ही बात बोलूंगी, आज एक पे जुल्म हो रहा है, अगर आप सब चुप रहे तो कल आप पे भी होगा। बस इनका एजेंडा चलना चाहिए, वो चलिए एजेंडा बहुत इनके साथ होना चाहिए, किसी के साथ नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना थी, जो दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की सदस्य हैं, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आज बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, और जो उन्नाव की जो गुड़िया है, जो उनके साथ हुआ है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और मौजूदा सरकार को इस पर सख्त से सख्त, जो वहां पर दरिंदों जो पकड़ा गया है, जिनका नाम सामने है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया।